वैज्ञानिक अनुसंधान और पीयर रिव्यू के साथ ब्लॉकचेन बनाने के परिणाम स्वरूप कार्डानो पर बने एप्लीकेशन में उच्च स्तर का भरोसा होता है, खासकर जब हम लाखों से जल्द ही अरबों डॉलर जैसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात कर रहे हों। इस पार्ट में हम कार्डानो पर डीफाई को कवर करेंगे और उन कई प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो इकोसिस्टम के लिए टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। पारंपरिक रूप से लगभग सभी वित्तीय लेन देन में कोई मध्यस्थ या बिचौलिया शामिल होता है। जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड से लेन देन करता है तो इसमें कई पक्ष शामिल होते हैं। कई चरणों पर तीसरे पक्षों की लेन देन के विवरण पर पूरी निगरानी होती है और उनके पास इसे रोकने या अस्वीकार करने की क्षमता होती है। डीफाई आंदोलन इस विचार पर आधारित है कि वित्तीय प्रणाली पर एकाधिकारवादी तीसरे पक्ष का नियंत्रण नहीं होना चाहिए और इसके बजाय इसे विकेंद्रीकृत होना चाहिए। पारंपरिक सीफाई या केंद्रीकृत वित्त से एक मुख्य अंतर यह है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर किसी केंद्रीय प्राधिकरण का नियंत्रण नहीं होता है। डीफाई प्रदाता पारंपरिक वित्तीय सेवाओं के विकल्प के साथ साथ पूरी तरह से नए उत्पाद भी बना रहे हैं। मौजूदा डीफाई एप्लीकेशंस में स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और पीयर टू पीयर लैंडिंग और बोरोइंग सेवाएं शामिल हैं। डीफाई प्रेडिक्शन मार्केट्स की बढ़ती दुनिया का आधार भी है। तो अब जब हमें डीफाई के बारे में पता चल गया है तो क्रिप्टो जैसे वित्तीय बाजारों के साथ बातचीत करते समय एक मुख्य शब्द पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। इम्परमानेंट लॉस शब्द आप अक्सर तब सुनेंगे जब आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर एसेट्स की ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हों। इम्परमानेंट लॉस तब हो सकता है जब किसी ट्रेडर द्वारा डीएक्स पर रखे गए दो एसेट्स के बीच कीमत में अंतर हो, आमतौर पर एक क्रिप्टो करेंसी और किसी प्रकार का स्टेबल कॉइन जैसे कि यूएसडीसी। जब क्रिप्टो करेंसी की कीमत स्टेबल कॉइन के मुकाबले गिरती है तो कीमत में अंतर के कारण ट्रेडर को नुकसान हो सकता है। इम्परमानेंट लॉस तब होता है जब ट्रेडर्स एक एसेट से दूसरा एसेट खरीदने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई ट्रेडर यूएसडीसी का उपयोग करके एडीए खरीदता है तो वह दोनों एसेट्स की कीमतों में होने वाले बदलावों के जोखिम में होता है। यदि एडीए की कीमत यूएसडीसी के मुकाबले गिरती है तो ट्रेडर का मुनाफा कम हो जाएगा या नुकसान में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल यूएसडीसी राशि वापस पाने के लिए उन्हें एडीए को कम कीमत पर बेचना पर डीडीडीएचता है। ये इम्परमानेंट लॉस को ऐसे एसेट्स का पोर्टफोलियो बनाकर भी कम किया जा सकता है जो आपस में अच्छी तरह जुड़े हों। इस तरह जब एसेट्स की कीमतें अलग होती हैं तो पोर्टफोलियो अपेक्षाकृत संतुलित रहता है और आप किसी भी अप्रत्याशित नुकसान से बच सकते हैं। आइए कार्डानो पर बन रहे कुछ डीफाई प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। हम कार्डानो 201 कोर्स के दौरान इन प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो हम कंप्यूटर पर एक नजर डाल रहे हैं और मैंने यहाँ कुछ अलग वेबसाइटें खोली हैं ताकि कार्डानो पर डीफाई के साथ शुरुआत करने के लिए आप जिन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं उन्हें संक्षेप में देख सकें। तो पहली वेबसाइट जिसे मैं रिकमेंड करना पसंद करता हूं वह है डीफाई लामा। ये एक बेहतरीन वेबसाइट है जो आपको कई अलग अलग चेन पर बने विभिन्न प्रोटोकॉल देखने की सुविधा देती है। ये विशेष रूप से कार्डानो के लिए नहीं है। आप इथेरियम, ट्रॉन और अन्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर बने डीफाई प्रोटोकॉल भी देख सकते हैं, लेकिन आज के मामले में हम कार्डानो पर नजर डाल रहे हैं। आप बस डीफाई पर क्लिक कर सकते हैं। वहाँ एक तीर है जहाँ आप अलग अलग चेन देख सकते हैं और फिर ऊपर सर्च में बस कार्डानो टाइप करें और आप यहाँ सभी अलग अलग प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आपको टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी टीवीएल का अंदाज़ा मिल जाता है। टीवीएल का मतलब है कुल लॉक की गई वैल्यू। ये एक ऐसा पैमाना है जिसे हम क्रिप्टो इकोसिस्टम में किसी भी बाजार के आकार और विस्तार को मापने के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और इस मामले में हम देख सकते हैं कि कार्डानो डीफाई प्रोटोकॉल पर वर्तमान में लॉक की गई कुल वैल्यू $70 मिलियन है। तो ये अभी आकार में काफ़ी छोटा है, लेकिन ये देखते हुए कि ये इंडस्ट्री अभी बहुत नई है, इस इकोसिस्टम के लिए विकास की काफ़ी संभावनाएं मौजूद हैं। और अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम कुछ और प्रोटोकॉल देख सकते हैं जो बन रहे हैं और ये हमें वह चेन दिखाएगा जिस पर वे बने हैं। यह हमें वह श्रेणी दिखाएगा जिसमें ये प्रोटोकॉल bने हैं। तो मिन्स्वैप वर्तमान में कार्डानो पर सबसे बड़े टीवीएल के साथ शीर्ष डीफाई प्रोटोकॉल में से एक है। हम यहाँ देख सकते हैं कि यह मूल्य के मामले में 30 मिलियन से थोड़ा कम के साथ सबसे ऊपर है। फिर हमारे पास इंडिगो प्रोटोकॉल जैसे अन्य प्रोटोकॉल हैं जो सिंथेटिक एसेट्स हैं। तो अगर आप उन सभी वास्तविक दुनिया की ठोस संपत्तियों के बारे में सोचें जो अभी मौजूद हैं तो उन्हें ब्लॉकचेन पर टोकन बनाना और उनके मूल्य तक पहुंच प्राप्त करना, यही वह चीज़ है जिस पर इंडिगो प्रोटोकॉल ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिर हमारे पास विंग राइडर्स, संडे स्वैप, मूसली स्वैप जैसे अन्य डेक्स प्रोटोकॉल हैं जो आपको अपने टोकन को अन्य फंजिबल टोकन के लिए स्वैप करने की सुविधा देते हैं। तो अगर आपके पास एडा है और आप मान लीजिए मिन स्वैप टोकन खरीदना चाहते हैं तो आप एडा को मिन टोकन या वर्ल्ड मोबाइल टोकन या कार्डानो पर उपलब्ध किसी भी अन्य फंजिबल टोकन के लिए स्वैप कर सकते हैं। तो डेफी लामा ज़रूर देखें। ये वेबसाइट का एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण है, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। कुछ अलग डीफाई प्रोटोकॉल पर आगे नज़र डालते हैं। तो पहला जिसे हमने देखा वह मिन्स्वैप था
और बेशक मैं इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं तो उन लिंक्स को ज़रूर देखें। minswap.org एक बेहतरीन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। मुझे उनकी ब्रांडिंग का काम भी बहुत पसंद आया। उन्होंने ये स्पेस कैट थीम बनाई है जो वाकई बहुत शानदार है। तो मिनस्वैप कार्डानो पर शीर्ष विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों में से एक है। एक और है संडे स्वैप। उन्होंने अपनी आइसक्रीम थीम अपनाई है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प है कि ये अलग अलग ब्रांड न केवल मार्केटिंग के मामले में बल्कि लोगों को आकर्षित करने और कार्डानो के UTXO मॉडल पर टोकन स्वैप करने के लिए जो तकनीकी समाधान प्रदान कर रहे हैं उसमें भी वे क्या कुछ कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इन प्रोजेक्ट्स ने अपने प्रोटोकॉल बनाने में जो समय और मेहनत लगाई है वह काफ़ी दिलचस्प है। विंग राइडर्स कार्डानो पर एक और लोकप्रिय डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। उनके पास विंग राइडर्स टोकन है जो आपको स्टेक करने की सुविधा देता है। आप यील्ड फार्मिंग कर सकते हैं, आप अपनी एसेट्स को स्वैप कर सकते हैं। जहाँ तक इन अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या DeFi प्रोटोकॉल में गहराई से जाने की बात है तो वह कार्डानो 201 कोर्स में आएगा। तो ये ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको ज़रूर बने रहना चाहिए। आइए इंडिगो प्रोटोकॉल पर भी एक नज़र डालते हैं। उन्होंने हाल ही में अपना IUSD लॉन्च किया है जो उनका सिंथेटिक स्टेबल कॉइन है। हम भविष्य के पार्ट में स्टेबल कॉइन्स को कवर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिगो प्रोटोकॉल एक और रोमांचक प्रोजेक्ट है जिस पर नज़र रखनी चाहिए। और अंत में मेरे पसंदीदा DEX में से एक, ये वास्तव में पहला DEX था जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से कार्डानो पर इस्तेमाल करना शुरू किया था, वह है म्यूसली स्वैप। एटर्नल वॉलेट में बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने स्वैप फीचर को भी इंटीग्रेट किया है जिसे हमने पिछले लेसन्स में संक्षेप में देखा था। तो उनके पास भी कुछ शानदार चीज़ें हैं जो आपको यील्ड फार्मिंग की सुविधा देती हैं। आप टोकन्स को स्वैप भी कर सकते हैं, या इनका यूज़र इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। आप इन टोकन्स के लिए अलग अलग प्राइस एक्शन देख सकते हैं। मोस्टली स्वैप पर देखने के लिए बहुत कुछ है। तो ये कार्डानो पर बन रहे DeFi प्रोजेक्ट्स और प्रोटोकॉल का एक संक्षिप्त विवरण था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे और कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस कंटेंट को बनाने में मदद करने का एक और बेहतरीन तरीका काइजन स्टेक पूल्स को डेलीगेट करना है। हमारे कार्डानो 101 कोर्स के अगले एपिसोड के लिए हमसे जुड़े, जहां हम कार्डानो पर गवर्नेंस पर नजर डालेंगे और प्रोजेक्ट कैटलिस्ट के बारे में और जानेंगे। मैं आपसे वहीं मिलूंगा।